चर्चा से निकाल के लाए वो ये हुआ कि हमारे पास आदमी होने चाहिए 10,000, जो हमारा पहली रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 10,000 लोग, और 10,000 लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू होएगी अब। और अब जो प्रक्रिया शुरू होगी तो हमने टारगेट लिया 2 साल का कि 2 साल में 10,000 युवा इस काम को करेंगे। हाँ, जो विचार से क्लियर हो, जो विचार से क्लियर हो। हाँ। अब जो इशू आया वो ये आया कि जो अभी थोड़ी देर पहले नीचे श्याम भाई बोल रहे थे कि ये व्यवस्था यदि एक गांव में बनाएंगे तो वहीं सिमट जाएगी, और अगर हम चाहते हैं ये बने तो ये सब जगह पैरेलल बने, तो ये सब जगह पैरेलल उठे। तो मेरा ये मानना है यदि एक जगह पर, तो मान लो हम सारे के सारे तो ऐसे लोग इकट्ठे हो गए जो इस सारी बात को समझते हैं, और एक जगह ऐसे लोग इकट्ठे हो गए जहाँ थोड़ा समझते हैं, इसका मतलब वहाँ लेवल डाउन चला जाएगा ना। समझ का लेवल तो डाउन जाएगा ही ना। नहीं, उसमें देखिए जो वहाँ पर मुख्य साथी होगा, जिसके ऊपर जनता विश्वास करती होगी, वो महत्वपूर्ण है। आपने अपनी जिंदगी में इस व्यवस्था को समझने के लिए 30-35 साल लगा दिए। ठीक है, आपका अनुभव है 30-35 साल का, ठीक है, मेरा अनुभव है 20 साल का, ठीक है, इस भाई को निकले हुए हैं 8 साल, ठीक है, इनको निकले हुए हो गए 25 साल, ठीक है, इनको भी हो गए इतने साल, ठीक है। लेकिन एक भाई ऐसा है मान लो जो आपकी बात या मेरी बात सुन के प्रभावित हो गया, ठीक है, और उसे भी इस व्यवस्था के अंदर वही गलतियां नजर आई जो हमें दिखाई दी। ठीक है, ठीक है। तो क्या आपके और मेरे अनुभव के साथ उसके अनुभव को हम कंपेयर कर सकते हैं? उसमें ऐसा है ना, हमने अनुभव लिया, हम गुजरे, हमारे सामने व्यवस्था क्लियर है। हमारे एक मिनट, हाँ, हमारे से पहले आदमी के सामने व्यवस्था क्लियर नहीं थी, इसलिए ढूंढते रहे, भटकते रहे, खोजते रहे, पर हमारे सामने व्यवस्था क्लियर है, मॉडल भी क्लियर है, और हम उसको कहीं कहीं स्थापित भी करेंगे। यदि आदमी में अकल होगी, भाई साहब, आदमी में अकल होगी तो वो आपकी बात को इसलिए नहीं मान लेगा कि आपको 35 साल धक्के खाते हुए हो गए। बिल्कुल नहीं मानेगा, अगर उसमें अकल होगी तो। बिल्कुल ठीक है। और उसको अकल अगर है तो वो आपसे सवाल जवाब करेगा, बिल्कुल करेगा, वो उसको अपने जीवन में देखेगा, बिल्कुल, कि जो आप कह रहे हो वही सच है कि, बिल्कुल, और वो उसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से उसका दिमाग उसके आपकी बातों को सामंजस्य में लेता जाएगा। बिल्कुल सहमत हूं। इसका मतलब ये हुआ उसे भी आपकी लेवल पे समझ के लिए समय चाहिएगा, जो हमें 35 साल लगे, शायद वो साल भर में क्लियर हो जाए। मतलब समय तो चाहिएगा, समय चाहिए, चर्चा भी चाहिएगी, ठीक है, बात भी चाहिएगी, बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिकल जाके जब ग्राउंड पे देखेगा नहीं तो उसको समझ में भी नहीं आएगी। मतलब जो संगठनों में होता है, जैसे कोई भी संगठन शुरू किया, वो संगठनों में अब जैसे अपन चल रहे थे, जब इस पूरी प्रॉपर्टी को अपन देख रहे थे, तो इस प्रॉपर्टी में मैं जब बोल रहा था कि अगर ये ट्रस्ट के हाथ में है तो ये आखिर में सरकार के पास ही जाएगी, ठीक है, 100% तय है। कारण क्या है, मैंने रोहतक के अंदर जाट संस्थाओं का खेल देखा, मैंने जम्मू के अंदर, कटरा के अंदर वैष्णो देवी माता वाले मंदिर, ठीक है, गांधीयन देख रहा हूं मैं, सारे गांधी के सारे संस्थानों का देख लो, खुलेआम देख रहा हूं, खुलेआम सब कुछ देख रहे हो ना आप। वो क्या करेंगे, संस्था के ही 2 लोगों का आपस में जूत बजेगा। मैं कह रहा हूं, तो मतलब आपसे कह रहा था वो क्लियर है। उसका जैसे ही जूत बजेगा एक जना कंप्लेंट करेगा, और प्रशासन का, एसडीएम का या डीसी का लेटर आ जाएगा कि जब तक आपका मामला नहीं सुलझता तब तक ये प्रशासन के अंडर रहेगा। बिल्कुल। अब प्रशासन के अंडर वो तब तक रहेगा जब तक मामला नहीं सुलझता, और वो मामला वो कभी नहीं सुलझने देंगे। वो भी ठीक है, सिस्टम नहीं सुलझने देगा। सहमत हूं। यानी कि डीएवी संस्थाएं जितनी थी वो सारी अब सरकारी बन चुकी हैं। पहले गांधीयन संस्था को देख रहा हूँ, बड़ी प्रॉपर्टी, गांधी गुजरात विद्यापीठ जो गांधी ने बनाई, वो आज कब्जा पूरा हो गया। यानी समाज की जितनी संस्थाएं थी, एक मिनट, यानी मंदिर से लेकर, व्यापारिक संस्थानों से लेकर, सामाजिक संस्थान और शिक्षण संस्थान जो समाज ने बनाए थे, उनको सिस्टम, सरकार ने धीरे धीरे अपने अंडर काबू कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अर्थात वो बच्चे को यदि आप आज बताओगे ना, उस बच्चे ने, यदि आप न्यू कह दो ना, आज का जो बच्चा है उसने न्यू कह दोगे, बट बेटा हम तो न बात बताने खातर साइकिल पर जाया करते खेत में, या आप न्यू कह दोगे हाथ गिल 10-10 किले हम हाथ गिल दरांती गिल काट दिया करते, वो मानने को नहीं। हाँ न्यू थोड़ा अगर भाई साहब मेरे तक एक आधा बच्चा न्यू थोड़ा 10 किलो हाथ से कैसे कट जाएंगे यार, 10 किलो तो बहुत होते हैं, हाथ से नहीं कट सकते। मैं कहता हूं हमने अपने हाथ तक काटे हुए हैं तो हम बता रहे हैं, वरना अगर आज से 10 साल बाद 20 साल बाद बताने लगो तो यकीन ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, उस बच्चे ने जब तक उन संस्थाओं के अंदर चल रहे उस घपले घोटाले और उन पूरी गतिविधियों को अगर ध्यान से और करीब से नहीं देखा ना, तो वो बच्चा
हमारे उस संस्थान और समाज बनाने की तरफ नहीं काम कर पाएगा। समझे जी बात आप? हाँ ठीक है, वो संस्थान वो नहीं कर पाएगा। मतलब उसको समझ देना हमारा पहला काम है। बिल्कुल। क्योंकि गांव को समझ देने के लिए मैंने एक कैलकुलेशन वो जो आपके सामने रखी थी, जब आप उस दिन गांव में मेरे गए हुए थे पढ़ाना। एक आदमी जिसको गांव में आप समझाना चाहते हो ना, वो समझेगा नहीं। जैसे आप घर में बैठे हो, मैं फोन करके आया, चाचा मिलना था, आप वहां बैठ जा बेटा। मैं कहा चाचा ऐसे करके व्यवस्था बड़ी खराब हो रही है, ठीक करनी है। अरे कुछ नहीं होता, कोई नहीं बदलाव आता, सारी दुनिया स्वार्थी है, सब अपने अपने में लगे पड़े, सबको पैसा चाहिए, सब बेईमान है। मतलब उन्होंने सारा देश और पूरा गांव डिक्लेयर कर दिया पहले झटके में ही। बिल्कुल करते हैं। हाँ उसको भी कह दें सरकार बहुत बढ़िया कर आहो, चल वो सरकार बहुत बढ़िया कर रही, उस पर सेकंड आवांगे। जिसको बात समझ में आ रही है, मैं तो उसी की बात कह रहा हूं कि वो ये कह देगा कि कुछ नहीं बदलेगा, हमने ट्राई करके देख लिया, फलाने ने संस्थान, फलाने ने नेहरू युवा केंद्र बनाया था, फलाने ने एक क्लब बनाया था, फलाना पार्टी में गया था, फलाना एमएलए बन गया था, मंत्री, वो सारी बात बताएंगे। यानी कि वो निराश है पहले से ही, और वो बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा वो अपने बच्चे को ये कह रहा है कि गांव में तेरे में कुछ नहीं रखा, तुझे गांव छोड़ के जाना है। और उल्टा वो ये सोच रहा है कि यार मैं ये करूं कैसे। तो अब मेरे पास एक चुनौती है कि गांव में मैं कैसे लोगों को निकाल के लेकर के आऊं। यदि मैं निकाल के लाता हूं आपकी उम्र के, इनकी उम्र के, ये जो से सफेद बाल हो लिए, ये मैं खूंडे चक्कू मानू हूं, ये घिसाण के तो काम आ सके, या काटन के काम नहीं आवे। क्यों? इन्होंने काम इतना ज्यादा कर लिया है। वो जो जोश आज से 25 साल पहले हुआ करता था, जो ट्रैवलिंग की कैपेसिटी थी, जो दूसरी चीजें थी, वो अब नहीं हो पाएंगी। मेरी उम्र पे आ जाओ, आप वाली उम्र से कम हो गए, जिसके अभी सफेद होने शुरू हुए हैं, उस पर आ जाओ। तो मेरी उम्र में मैं फंस रहा हूं कि मैं ईएमआई दूं, 20 साल का मकान ले लिया था, बालक की पढ़ाई करनी है, मैं बापू की मानूं, बीवी की मानूं, कि बच्चों के हिसाब से चलूं, मैं इसमें फंस गया। और जो नया बच्चा है, मैं अगर सोचूं कि यार हमारे बस की बात भी नहीं है, मेरी उम्र वालों के भी 40-45 वाले, अब नीचे चले जाऊंगा मैं स्कूल कॉलेज वाले, तो स्कूल कॉलेज वाले बच्चे के पास जाता हूं तो वो ये कह रहा है कंपटीशन बहुत ज्यादा है चाचा, मैंने तो नौकरी की तैयारी करनी है, 7 साल हो लिए कर देना है, और 3-4 साल करके देखूंगा। 10-10 साल, 15-15 साल से तैयारी कर रहे बच्चे, और मैं देख रहा हूं जिंदगी बर्बाद कर रहे। वो बेचारा मेरी और आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और फिर एक लास्ट वाला है, फिर जो आपने एक लाइन बोली थी, सामर्थ्यवान लोग ढूंढने। सामर्थ्यवान लोग 2 ही 3 टाइप के लोग हैं, या तो जिसके नौकरी करता है, या बाप दादाओं का पैसा है जिसके पास, मतलब खानदानी पैसा है, या जमीन है जिसमें काम चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है। अगर आप सिस्टम का विरोध नहीं करोगे तो आप नए सिस्टम को खड़ा करने की बात नहीं कर सकते। और जिसके पल्ले दाने हैं ना, जिसके पल्ले एक फैक्ट्री है, या जिसके कमाई हो रही है लाख 2 लाख, वो विरोध करने का नाम ही नहीं लेगा भाई साहब, वो विरोध ही नहीं करेगा। क्योंकि सामर्थ्यवान व्यक्ति अपनी राजनीति जब चुनाव के नजदीक खड़े होने के लिए तो आपको 2 करोड़ रुपया देकर टिकट ले लेगा, लेकिन वो पूरा 5 साल मेरी तरह सरकार की खिलाफत में खुलेआम नहीं बोल सकता। नहीं, पर कुछ लोग हैं। हाँ कुछ जो लोग हैं, निकलते मैं हैं। कह रहा हूं, हाँ। मैं भी कह रहा हूं कुछ और लोग जीवन हैं। लगाते भी है। मैं कह रहा हूं कुछ लोगों को तो मैं कह ही नहीं रहा हूं। हाँ। मैं तो देखो, मैं आ रहा हूं प्रैक्टिकलिटी पे। कुछ लोगों के लिए, जैसे कुछ लोगों तो को वही ढूंढना, आदर्श बनते हैं ना समाज के। कुछ लोगों को ढूंढना, हाँ। कुछ लोगों को काम पे लगाना, हाँ। ये एक ऐसी स्थिति है जहां मैं केवल अपनी ईगो मसाज के लिए तो इस्तेमाल कर सकता हूं कि भाई मन ने अपनी जिंदगी के 10 साल लगा लिए, मन ने ईमानदारी तक काम कर लिया, मैं इतने में खुश हूं, मेरे बस की इतना फालतू नहीं थी। यह है मेरी व्यक्तिगत मतलब संतुष्टि, बस खाली कि भाई मन ने संतुष्टि होगी, मेरा मन ने जो करा, और मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मतलब ये है सिर्फ एक लाइन इस पॉइंट पर। लेकिन सचमुच बदलाव के लिए तो जैसे समंदर मंथन करना पड़ता है ना, वैसे करना पड़ेगा। मतलब मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखा है, और मैंने अपने साथियों को बताया है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं बात। मेरे गांव पे, जो पिछली डायरी में तो आपने तो देखा था वो पूरा, मेरे गांव पे मैं हर घर में गया हूं जी, मतलब करके जो टीम ने जो काम किया, तो 30 साथी एक बार, 15 साथी एक बार, 45 साथी, 35 साथी एक बार, 3 बार हमारे गांव में
हर घर में जाके विजिट करके और उनको समझाने की कोशिश करी। मैंने जब उनका लगाया हुआ टाइम कैलकुलेट किया ना, जब मैंने ये देखा कि वो कितना समय लगाया उन्होंने मेरे गांव पे, हर घर में 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, यदि मैं डेली अपने गांव पे अकेला देता उस समझाने में, अकेला देता अगर, तो और 220 दिन देता, जो सरकारी छुट्टी काट दो अगर, 220 दिन, 210 या 220 दिन हर साल, और डेली का 6 घंटा अगर मैं अपने गांव पे दूं, तो पूरे गांव में सिर्फ बात पहुंचाने में, समझाने में तक नहीं, हर घर तक केवल बात पहुंचाने में, बीज डालने में, सीडिंग में मुझे 4.5 साल लगते। ये मैं मेरे गांव की बात बता रहा हूं, जब मैं पूरा डेडिकेटेड पर मैं ये कह रहा हूं, अब मैं इससे आगे आ रहा हूं, सबको समझाने की जरूरत नहीं मैं अब होती। इससे आगे नहीं, अब यहीं आप फंसेंगे, यहीं आप और हम फंसेंगे, यहीं हमारी कुंडी फंसेगी। गांव के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को समझाना, अरे नहीं, वो महत्वपूर्ण लोगों से खिजे पड़े हैं लोग, वो महत्वपूर्ण लोग पॉलिटिकल पार्टियों के पल्ले वो पट्टा आउट करके अपने आप को बदनाम कर चुके हैं भाई साहब। वो महत्वपूर्ण लोग बेच चुके हैं सारे गांव को, उन महत्वपूर्ण लोगों से उनकी आस्था टूट चुकी है, नए महत्वपूर्ण लोग खड़े करने पड़ेंगे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, समाज में से उनसे तो नफरत कर रहे हैं। नहीं, वो जो कह रहे हैं ना आप, जो नहीं जिसने आज तक वो तो सत्ता में चले गए, वो तो उनको छोड़ दो आप। ना सत्ता में नहीं चले गए, जो आज भी किसी पार्टी का पट्टा, जो पट्टा, वही तो कह रहा हूं मैं। जिसने भी गांव में किसी भी पार्टी के लिए बूथ एजेंट का काम कर पर लिया, ऐसे लोग भी तो है जो किसी के साथ नहीं है, ऐसे लोग भी तो रहे। हाँ, अब यहाँ आ गए आप और मैं, बिल्कुल सही। इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों को थोड़ी बहुत समझ और अकल है, सबसे पहले जो सामाजिक लोग हैं वो साइड में हो गए। अब हमें जाना पड़ेगा न्यूट्रल आदमी तक, और न्यूट्रल आदमी छिका पड़ा है सिस्टम से। न्यूट्रल आदमी दुखी है बहुत ज्यादा, वही तो मैं कह रहा हूं। अब दुखी आदमी को जब समझाओगे ना, उसको पहली लाइन तो यही समझाने में जोर लग जाएगा कि ये जोर हमने लाना पड़ेगा, कोई और नहीं लगाएगा। वो जो दुखी आदमी है ना, उसको तो ये यकीन दिलाना ही मुश्किल है कि बदलाव हो सकता है। वो तो अंदर से टूट गया, वो तो कह रहा कुछ नहीं हो सकता, रहा नाश हो लिया। अब मैं उस आदमी को जब समझाने बैठता हूं, इसीलिए टाइम चाहिएगा मुझे, 1 घंटा 2 घंटा, और वो जो 1-2 घंटा है वो भी तब है जब वो अगले के पास भी हो। जब मैं अपने, मान लो मैं गया गांव में, अगला आदमी तो कह रहा है मैंने खेत में जाना है, वो कह रहा मैंने खेत में पानी देना है। देखो देवेंद्र, मैं इसमें थोड़ा ये सोच रहा हूं, अभी आगे सुनो। अभी मैं इस लाइन को पूरा बता रहा हूं, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। सुनाओ। मैं ऑफिस में बैठ के नहीं ज्ञान दे रहा हूं। फिर मैं ये सोचा मैंने, फिर जब प्रैक्टिकल देखा मैंने, जब मैं 100 लोगों से बात करता हूं ना, तब जाकर के 2 लोग निकल के ये कहते हैं, भाई छोरे बात तो तू ठीक कर रहा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। फिर वो आदमी निकल के आएगा, क्या करने वाले। मैं कहा पहले तो ये क्या करने वाले लिख लो, कौन से ने पूछा था भाई क्या करना पड़ेगा, तो अगले के सवाल तो आया। अब वो क्या करने वाले, ऐसा करके जब सारे गांव में घूम लेंगे, फिर मीटिंग करनी पड़ेगी क्या करने वालों से। फिर मैं उनको बताऊंगा क्या करने के लिए, फिर वो आप वाली, श्याम भाई वाली, अपने वाली ट्रेनिंग फिर दूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, रोटी बेटी, माटी, जल, जंगल, जमीन, जानवर, और खेत खेड़ा खाप, फिर इनकी बात बताऊंगा। फिर वो सारी बात बताऊंगा। फिर उसका अगर जब थोड़ी बताई तो पूरा सिस्टम समझ में नहीं आवा है, पूरा सिस्टम समझा दिया तो हैंग हो जाए, क्योंकि इतना सिस्टम किसी ने बताया ही नहीं आज तक। अब यहां फंस गए, बताऊं कि ना बताऊं, तो एक बार रिस्क लेना पड़ेगा सबको बताने का। पहले बताना भाई ये ऐसे चलेगा काम। अच्छा, जैसे ही कह दिया, अब उन्हें ये इतना बड़ा सौदा हमारे बस की बात नहीं। बट अगर हाँ, मुश्किल नहीं, नामुमकिन भाई छोरे, बात तो ठीक है तेरी, लेकिन हो नहीं सकता। अब कोई आदमी हमारे साथ लगे, सबसे पहले तो उसके भीतर में यह आना चाहिए ना, हो सकता है और करना पड़ेगा, और मैं करूंगा, मैं उसका हिस्सा बनूंगा। ये लाइन। पर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, एक तो आप नए तैयार कर रहे हैं, ध्यान से सुनना ये बात। हाँ। एक मेरा जो प्रयास है आपके साथ, कि जो लोग साले पहले से ही पागल है। मैंने आपकी यात्रा का इशारा क्यों किया, क्योंकि उसमें आपको कई पागल मिल जाएंगे। एक मिनट, मैं आपको कहीं कहीं क्यों बुला रहा हूँ, है ना, कि वहां पर कई पागल मिल जाएंगे आपको, जो शायद थोड़ी मेहनत करने से ही एक बड़ा परिणाम दे सकते हैं। मैं यहाँ क्यों 25 लोगों में आपको बुलाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर उस तरह कई पागल आओगे। अगर उसमें से आप, जैसे वहां सुभाष पालेकर या 2-3 लोग भी अगर आप मिल गए आपस में, तो जो काम बहुत मेहनत करके भी नहीं कर सकते, शायद वो काम बहुत तेजी के साथ फैल सकता है ना। बिल्कुल। तो ये जो पागल है ऐसे, इस देश में 1 लाख 2 लाख पागल है ऐसे,
ठीक है। तो इनके साथ जब हमारी ताकत बनेगी, आई जा यारी जी। हाँ 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 हो गया तो आ जाओ, होया पर। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते रहो। हाँ कंटिन्यू। हाँ तो ये जो 1-2 लाख ताकत ऐसे लोग पड़े ना देश भर में, बिखरे पड़े हैं, हाँ ठीक है। अब जब इनसे परिचय होगा और इसमें से फिर जब लीडरशिप उभरेगी ना, हाँ उसका जवाब, क्योंकि उनका पहले से ही बहुत पहचान है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे लोग हैं, तो इसको संभालना सरकार और ना जेल से डरते हुए। ये यहाँ आ जाता हूँ मैं अब आपको। हाँ ये जो आपने जिन पागलों की बात कही है ना, हाँ इनके पास लिटरेचर का, ज्ञान का, अनुभव का, जो काम इन्होंने कर लिए है उसका, और जो काम करने हैं उनका बोरा भरा पड़ा है। ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं। मैं इसको अच्छी तरह कह सकता हूँ, कोई बोरा नहीं। कितने लोग होंगे ऐसे आपकी समझ में? जैसे मैं कह रहा हूँ गांधीयन है, कुछ कम्युनिस्टों से निकले कितने लोग हैं? है, कम्युनिस्ट तो भरोसे लाएगा ही नहीं। वही मैं कह ना रहा हूँ। कांटा नहीं, है उसमें भी अच्छे लोग बहुत हैं। अब मतलब ही नहीं। हाँ। जो कम्युनिस्ट होगा छोड़ देगा। मैं कम्युनिस्ट था, मैं टीचर यूनियन था, अब तो पलट कम्युनिस्टों के गया साथ ना, पलट था, गया ना लेकिन मैं फिर। देखा हमारी तो है ही नहीं किसी लायक। वही कह रहा हूँ ना, आप पलट गए ना। हाँ। तो उसमें से भी वहां भी बोर हो रहे वे लोग। दम घुट जाएगा, छोड़ देगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, वहां से दम घुट के वापस आ काम रहा करने ना। वाला आदमी जो इन खस्सी लोगों के बीच बैठेगा तो नहीं बैठ सकता। तो सुन लो, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। अरे सुन तो लो। ना काम करने वाला आदमी काम करने देखो, वाला गांधीयनों में फेल है बहुत से आदमी। हाँ। गांधीयन खस्सी हो गए, कुछ नहीं दे पाए। हम्म। कम्युनिस्ट भी फेल हो गया, हम्म। आरएसएस भी फेल ही है, वो तो समाजवादी फेल है। फेल ही है वो तो। सुन लो मेरी बात। हाँ। अब इनसे जो कुछ करने की तमन्ना से लगे थे इनके साथ, और निराश है बुरी तरह, ठीक है। कुछ करने की इच्छा है उनके पास, थोड़े साधन भी सिर्फ हैं। वो आएंगे आपके बीच जो लाइजनर हैं, जो लाइजनर हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का आंदोलन चालू हुआ, क्रांतिकारी कुछ निकले, मनीष के साथ, मनीष ने फिर कुमार को ले लिया और बाकी लोगों को ले लिया। कुमार क्रांतिकारी थोड़ा ना देखो बोल